डॉक्टर्स डे पर गंगापोल सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स का सम्मान किया। इस मौके पर कांग्रेस विधि व मानव अधिकार विभाग के सचिव शैलेश भार्गव व सोशल एक्टिविस्ट बेबी लविष्का सैनी ने डॉक्टर्स को दुपट्टा पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट किए। शैलेश भार्गव ने गोविंद नगर डिस्पेंसरी के MOSE डॉक्टर मनोज तिवारी, डॉक्टर संजय नागर, डॉक्टर कमलेश कुमार और डॉक्टर तरुण दायमा सहित डिस्पेंसरी के चिकित्सक कर्मियों को भी दुपट्टा पहनाकर उनको सम्मानित किया। शैलेश भार्गव ने कहा कि भगवान के रूप में इंसान डॉक्टर्स हैं और ये कोरोना काल में साबित हुआ। डॉक्टर वर्षा ने कहा कि डॉक्टर्स की इज्जत करें, सम्मान दें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। बेबी लविष्का ने कहा कि डॉक्टर्स अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना काल में अपने फ़र्ज को निभाया। देखिए, वैसे तो इस समय डॉक्टर्स ने जो काम किया उनका एक केवल डॉक्टर्स डे पे ही सम्मान ना करके इनका तो नित्य नए दिन नए तरीके से सम्मान किया जाना उचित रहेगा, क्योंकि जान जोखिम में डालकर जब पूरा देश, पूरा स्टेट, पूरे ज़िले पैक थे, जब केवल एक डॉक्टर ही ऐसा था जो घर से निकलता था और अस्पतालों में जाकर अपनी सेवाएं देता था, जिससे कि दिनचर्या प्रभावित जो हुई भी है वो नॉर्मल हो सके। लोगों के अंदर जो एक कोरोना का खौफ था, खौफ तो डॉक्टर्स के भी था, ये भी इंसान है, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह ना कर लोगों के अंदर एक ये मैसेज दिया कि हम डॉक्टर हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपकी सुरक्षा करें, आपको इलाज दें। लेकिन उसके साथ साथ एक जनता का भी एक फ़र्ज़ ये बनता है कि हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। हम भी ये सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश है उनका पालन करें, डॉक्टर्स जो गाइडलाइन दे रहे हैं उनका दिशा निर्देशों का पालन करें। और डॉक्टर्स आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं इस समय, सिर्फ एक सम्मान और प्यार मांग रहे हैं। अगर हम इन्हें सम्मान और प्यार देंगे, साथ में जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं उनका हम अगर पालन करेंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तीसरी लहर को हम आने से पहले ही ख़त्म कर दें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको अपन अगर माने कि डर लग रहा है, तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर में ये होगा। बहुत अच्छा वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, पिछले 3 दिनों से वैक्सीन नहीं है स्टेट में, वैक्सीन आने वाली है बहुत जल्दी। वापस से वही तूल पकड़ेगा, 15-15 लाख वैक्सीन डेली लगेंगी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये है कि अगर जनता साथ दे और डॉक्टर्स को केवल एक सम्मान और प्यार की ज़रूरत है, अगर हम इन्हें प्यार और सम्मान दें तो ये हमारे कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। पहले भी काम कर रहे थे, आगे भी काम करेंगे। और ये लोग तो उस दिन भी काम कर रहे थे जब हम हमारे घर में पैक थे, हम निकल नहीं पा रहे थे घर से। हमारे घर वाले, हमारे चाचा, काका, मामा, परिवार के लोग कहते थे बाहर जाएगा, कोरोना लग जाएगा, मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन क्या इनके परिवार नहीं है? इनके भी परिवार वाले रोक रहे होंगे ना इन्हें। फिर भी इन्होंने कहा नहीं, मेरा फ़र्ज़ है, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। तो वास्तव में इन्होंने अपने आप को साबित करा कि डॉक्टर एक भगवान का रूप है। और आज इस डॉक्टर्स डे पर मेरी तो केवल एक अपील है कि केवल एक दिन नहीं होना चाहिए डॉक्टर्स के सम्मान का, रोज़ नए तरीके से डॉक्टर्स का सम्मान करा जाए। ये वास्तव में असली भगवान के अवतार हैं और इन्होंने साबित कर दिया इस कोरोना काल में। आपका नाम, डेजिग्नेशन? शैलेश भार्गव, सेक्रेटरी विधि और मानव अधिकार, राजस्थान। हम डॉक्टर्स के लिए बहुत अहम दिन होता है और अहम दिन इसलिए भी है कि आज वैसे तो हम लोग सारे ही दिन अपना कर्तव्य निष्ठा से पालन करते हैं, लेकिन आज हमें पुनः याद दिलाया जाता है कि आप किस कर्तव्य से बंधे हुए हैं और हम लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाते हैं। कोरोना काल में जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, सब ने जो काम किया है वो सारी दुनिया जानती है कि कितने हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल भाई बहन शहीद हुए हैं। उनको आज हम नमन करना चाहते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम संदेश देना चाहते हैं और जनता से ये अपील भी करना चाहते हैं कि हमारी भावनाओं को समझे, हम जिस भावना से काम करते हैं उसमें हमारा सहयोग करें। कभी कभी इस तरीके की घटनाएं जो हो जाती है कि जनता उग्र हो जाती है और डॉक्टर्स को गलत समझने लगती है, इसके लिए हम अपील करना चाहेंगे कि जनता डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को कभी गलत ना समझे। डॉक्टर्स कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वो अपनी जी जान लगाकर, अपने घर बार छोड़कर, अपने सब कुछ त्याग कर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और जब कभी जनता से उनको किसी तरीके का कोई इस तरीके की बात सुनने को या होने को मिलती है तो दिल हमारा भी बहुत दुखता है, आखिर इंसान हम भी हैं। डॉक्टर साहब, तीसरी लहर आने वाली है, उसके लिए क्या तैयारी है और किस तरीके से उसका बचाव? देखिए, पहले तो हम कोशिश यही कर रहे हैं सभी डॉक्टर्स की किसी भी तरह तीसरी लहर आए ना, लेकिन अगर जनता का ये रवैया रहा कि वो मास्क नहीं लगाए, हाथ नहीं धोए, 2 गज की 2 फुट की दूरी पर रहे, और अब चौथी बात है वैक्सीन, जो कि बहुत ज़रूरी है हर को प्राप्त करना। तो ये 4 बातें अगर जनता हमारा सहयोग करेगी तो अपन ज़रूर इस तीसरी लहर को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। जनता का सहयोग के बिना अकेले डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, आपका नाम, डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर वर्षा सक्सेना, या गंगापोल डिस्पेंसरी में डिप्टी डायरेक्टर। क्योंकि वो हमें अपनी जान जोखिम में डाल
सुरक्षा कर रहे इस कोरोना से। अभी 2 दिन से वैक्सीन नहीं आ रही है, तो वैक्सीनेशन कैंप लग नहीं पा रहा है। फिर बहुत जल्द अभी जयपुर में वैक्सीन आ जाएगी, तो फिर से वैसे ही वैक्सीन लगने लग। हम अपना घर द्वार सब कुछ एकत्र करके फिर भी हमने अपना जनता की सेवा करते हैं। फिर भी इसी समय हमें जनता के लिए हमारा जान जोखिम डाला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जनता भी हमारे बात माने और जनता हमारे ऊपर ज़्यादा उग्रवादी और जो भी काम करते हैं उग्र हो जाते हैं, वो करना गलत है। और हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स जितने भी इस महामारी में, वैश्विक कोरोना महामारी में जिस तरह डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ हमारे समाज को बचाने में सहायता की है और किसी इस तरह से उसको सराहना करनी चाहिए, उसको तरह प्रोत्साहन करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पहली लहर से दूसरी लहर थी वो थोड़ी ज़्यादा घातक थी और तीसरी लहर की भी हमारे अभी पता चल गया है। तो मैं चाहता हूँ तीसरी लहर को बचाने के लिए वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। और जनता लोग जैसे ही वैक्सीन की मौका जिस चीज़ की समय आती है वो सब लोग वैक्सीनेशन कराए, तो हम ज़रूर तीसरी लहर को रोक पाने में मकसद होंगे, जीत जाएंगे। कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। आपका नाम, डेजिग्नेशन? मेरा नाम है डॉक्टर मनोज तिवारी, गोविंद नगर डिस्पेंसरी MOIC।